वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरी में आपका स्वागत है। अब आओ न मीता भाग 2। क्या सागर का प्यार अपना पाई मीता? आइए जानते हैं इस कहानी में। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर वह बीते दिन की रिपोर्ट देने लगा। थोड़ी देर बाद मीता अपने डिपार्टमेंट में चली गई। सारे दिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होती रहती थी। सागर का अप्रत्याशित व्यवहार उसे आंदोलित किए हुए था। 30-32 साल की उम्र होगी सागर की, लेकिन उस उम्र का सहज सामान्य व्यक्तित्व न था उसका। जो गंभीरता और सौम्यता 36-37 वर्ष में मीता को खुद में महसूस होती, वही कुछ सागर को देखकर महसूस होती था। उसे ना जाने क्यों वह किसी भीतर मंथन में उलझा सा लगता था। वह किसी और की व्यक्तिगत जिंदगी में न दखल देना पसंद करती थी, न ही इसमें उसकी कोई रुचि थी। पर सागर की आज की बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। रात बड़ी देर तक वह बेचैन रही। सागर सर के शब्द कानों में गूंजते रहे। सच तो यह है कि मीता सिर्फ शब्दों पर ही विश्राम नहीं करती, क्योंकि शब्द जाल से तो किसी अर्थ विशेष से जुड़े होते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। मीता सोच रही थी, मेरे जैसा इंसान जिसने खुद को समेटते समेटते अब किसी से 1 इंच भी फासले के लायक न रखा, वह किसी भावनात्मक संबंध के लिए सोचेगा तो सबसे बड़ी सजा देगा। खुद को मेरी ज़िंदगी तो खुला पन्ना है, जिसके हाशिए, कौमा, मात्राएं सब कुछ उजागर हैं। बस नहीं तो पूर्ण विराम होती भी कैसे? जब ज़िंदगी खुद ही कटा पिटा वाक्य हो तो पूर्ण विराम के लिए जगह ही कहाँ होगी? आज अचानक सागर सर की गहरी आंखों में दर्द की हदों को हौले से छू दिया तो भरा भरा कर सारे छाले फूट गए। मजाक करने के लिए किस्मत हर बार मुझी को क्यों चुनती है? सोचते सोचते करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी थी। मीता दूसरे दिन सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी कि कॉल बेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सागर सर खड़े थे। अरे सागर सर, आप भीतर आइए ना, बीमार परेशान सागर ने कहा। माफ़ कीजिए मीता जी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं 3-4 दिन फैक्ट्री ना जा सकूँगा। प्लीज़ यह एप्लीकेशन ऑफिस में पहुँचा दीजिएगा। मीता, हाँ हाँ ठीक है, पहुँचा दूँगी। आप अंदर तो आइए। सर, नहीं बस ठीक है। शायद चक्कर आ रहे थे सागर को। लड़खड़ाते हुए दीवार से सिर टकराते टकराते बचा। मीता ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया और जल्दी से चाय बिस्कुट ट्रे में रखकर ले आई। डॉक्टर को दिखाया सर आपने? नहीं, ठीक हो जाऊंगा 1 आध दिन में। बिना दवा के कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? चमत्कार तो हो जाएगा, शायद दवा के बिना ही हो। आपकी फैमिली को भी तो चिंता होगी ना। माँ और भाई गांव में हैं। भाई वही पास के मेडिकल कॉलेज में है और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं रहता हूँ। आपकी फैमिली यानी वाइफ बच्चे? मेरे फैमिली जब कोई है ही नहीं तो कौन रहेगा? सागर का अकेलापन उसकी आवाज़ पर भारी हो रहा था। यहाँ आप कहाँ रहते हैं सर? यहीं आपके मकान की पिछली लाइन में, और मुझे पता ही नहीं अब तक। हाँ, आप बिजी हो जो रहती हो।
फिर आश्चर्यचकित थी मीता। सागर उसके रोज़मर्रा के कामों की पूरी जानकारी रखता था। चाय पीकर सागर जाने के लिए खड़ा हुआ। दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि वापस पलट कर बोला, एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए। कि आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, मुझे आप सर ना कहिए। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे इतने सालों की आदत बन गई है सर, अचानक कभी कुछ नहीं होता, बस धीरे धीरे ही तो सब कुछ बदलता है। जवाब सुने बिना ही वह वापस लौट गया। हाथ में ट्रे पकड़े मीता खड़ी की खड़ी रह गई। सागर की पहेलियाँ उसकी समझ से परे थी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए। सागर का कोई पता कोई खबर न थी। छुट्टियां खत्म हुए भी 2 दिन बीत चुके थे। मैनेजर ने मीता को बुलवाकर सागर की तबीयत पता करने की जिम्मेदारी सौंपी। घर आने से पहले उसने पीछे की रो में जाकर सागर का घर ढूंढने की कोशिश की तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत देर तक बेल बजाती रही लेकिन दरवाज़ा न खुला। किसी आशंका से कांप उठी वह। दरवाजे को एक हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। मीता भीतर गई तो सारे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। टटोलते हुए वह स्विच तक पहुंची, लाइट ऑन की। रोशनी हुई तो भीतर के कमरे से बेसुध सागर को पड़े देखा। 3-4 आवाज़ें दी उसने, पर जवाब नदारद था। सागर को होश होता तब तो जवाब मिलता। उल्टे पैर दरवाज़ा भेड़कर मीता अपने घर आ गई। सागर का पता कर नीलेश को सागर के पास बैठने भेजा और खाना बनाने में जुट गई। खिचड़ी और टमाटर का सूप टिफ़िन में डालकर छोटे बेटे यश को साथ लेकर वह सागर के यहाँ पहुँची। इंसानियत के नाते फ़र्ज था मीता का। आम सामाजिक संबंध ऐसे ही निभाए जाते हैं। घर पहुंचकर देखा शाम को जो घर अंधेरे में डूबा वीरान था, अब वही नीलेश और सागर की आवाज़ से गुलजार था। मीता को देखते ही नीलेश उत्साहित हो गया कर बोला, मम्मी अंकल तो बहुत तेज़ फीवर था। फ्रिज से आइस निकालकर मैंने इनकी ठंडी पट्टियाँ सिर पर रखी, तब कहीं जाकर फीवर डाउन हुआ है। प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखकर वह बोली, मुझे पता था बेटे की तुम्हारे जाने से अंकल का अच्छा लगेगा। आज अब मैं डॉक्टर बनकर अंकल को दवा देता हूँ, यश कहा। पीछे रहने वाला था। मम्मी के बैग से क्रोसिन और कॉम्बिफ्लेम की स्ट्रिप वह पहले ही निकाल चुका था। चलिए अंकल खाना खाइए, फिर मैं दवा खिलाऊंगा आपको। यश का आग्रह ना टाल सका सागर। आज पहली बार उसे अपना घर घर महसूस हो रहा था। सच तो यह था कि आज पहली बार उसे भूख लगी थी। काश हर हफ्ते वह यूं भी बीमार होता रहे। घर ही नहीं, उसे अपने भीतर भी कुछ भरा भरा सा महसूस हो रहा था। खाना खाते खाते मीता से उसकी नज़रें मिली तो आँखों में छिपी कृतज्ञता को पहचान लिया मीता ने। इन्हीं आँखों ने तो बहुत बेचैन किया है उसे। मीता की आँखों में क्या था सागर पढ़ सका। शायद पत्थर की भावनाएं उजागर नहीं होती। सागर धीरे धीरे ठीक होने लगा। नीलेश और यश का साथ और मीता की देखभाल से यह संभव हो सका था। उसकी भीतरी दुनिया भी व्यवस्थित हो चली थी। अंतर्मुखी और गंभीर सागर अब मुस्कुराने लगा था। नीलेश और यश ने भी अब तक माँ की सुरक्षा और छाँव ही जानी थी। पापा का अस्तित्व तो जाना ही ना था। उन्होंने सागर से उस रिश्ते से ना सही लेकिन किसी बेनाम रिश्ते से जोड़ लिया था।
खुद को और मीता एक अनजान सी दीवार थी। अब भी दोनों के बीच फैक्ट्री में वही औपचारिकताएं थी। घर में नीलेश और यश ही सागर के इर्द गिर्द होते। मीता चुप रहकर भी सामान्य थी, लेकिन सागर को ना जाने क्यों अपने करीब महसूस करती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।